आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज की इस वार्ता कवर करने के लिए समय मुझे दिया है। आज की इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य एकदम साफ क्लियर है। कल हमारे पार्टी जनसुराज पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व IPS अधिकारी आदरणीय श्री आनंद मिश्रा जी का शुभागमन हमारे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के डेहरी शहर में होने जा रहा है। और युवा संघर्ष यात्रा जो लगातार पिछले कई दिनों से लगातार बिहार में दौरा जो चल रहा है उनके द्वारा, उसी के कड़ी में कल डेहरी होते हुए विभिन्न क्षेत्रों में वो यहाँ से जाएंगे। उसी के तहत उस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज मैं इस कार्यक्रम का आयोजन किया हूँ। कहाँ हो जाएंगे और क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? कल उनकी यात्रा औरंगाबाद से चल के सबसे पहले डेहरी शहर में प्रवेश की जाएगी। उसका प्रवेश द्वार हम लोगों ने निर्धारित किया है। हम लोग पाली पुल से, जहाँ होटल सोनब्रिज है, आप जहाँ पे रिलायंस ट्रेंड का मॉल है, वहाँ से हम लोग उनको रिसीव करेंगे। उनको रिसीव करने के बाद सबसे पहले जननायक कर्पूरी जी की जो आदमकद प्रतिमा है नगर थाने के समीप, वहाँ सबसे पहले उनके आदमकद प्रतिमा पर उनके द्वारा माल्यार्पण कराया जाएगा। उसके बाद पूरी यात्रा डेहरी बाजार होते हुए हम लोग अम्बेडकर चौक पहुँचेंगे। वहाँ भीमराव अम्बेडकर साहब की भी आदमकद प्रतिमा स्थापित है, उन पर भी माल्यार्पण किया जाएगा। थोड़ी ही दूर पे जब नहर का पुल हम लोग क्रॉस करेंगे तो उनके द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण समारोह आयोजित होगा। और फिर विभिन्न जगहों पे समारोह आयोजित करते हुए, स्वागत समारोह, जनसंपर्क, जनसंवाद पद यात्रा में करते हुए धीरे धीरे लोगों से मुखातिब होते हुए ये यात्रा कोढ़ीगोला तक पहुंचेगी। और वहां से तेतरा और नावाडीह होते हुए ये यात्रा राजपुर में नोखा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। क्या बाइक रैली होने वाली है? जी, क्योंकि बाइक रैली आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा कर रहे थे पिछले 2.5 वर्षों से, और पदयात्रा बीच में उपचुनाव होने के कारण और फिर बीच में जो BPSC का आंदोलन आदरणीय नेता ने उसको बड़े ही मजबूत तरीके से शुरू करने का कार्य किया, वो आमरण अनशन पर बैठे तो पदयात्रा उनकी रुक गई। तो उसमें आनंद मिश्रा जी ने आगे बढ़ते हुए जिम्मेवारी लेते हुए यह तय किया कि जिन क्षेत्रों में पदयात्रा अभी प्रशांत किशोर जी की नहीं हो पाई है, क्यों ना उस पदयात्रा को कुछ अलग तरीके से डिजाइन करें ताकि पार्टी की जो बात है, विचारधारा है, वो जनता तक पहुंचे। तो आनंद मिश्रा जी सुपर कॉप रहे हुए हैं और बहुत ही वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे हैं, असम कैडर में वो पदस्थापित थे। उन्होंने यह तय किया कि मैं अपनी पूरी टीम क्रिएट करूंगा, जिसको उन्होंने कमांडो नाम दिया है। और पूरी कमांडो मतलब 50 की संख्या में बाइकर्स की टीम है और वो 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा पे बाइक से निकले हुए हैं, ताकि पूरा जो बिहार का प्रखंड है, पूरा जिसमें विधानसभा जो आएगा वो सब उसमें कवरअप हो जाए और सारी जानकारी जो प्रशांत किशोर जी नहीं दे पाए हैं जिन क्षेत्रों में, वो आनंद मिश्रा जी के जरिए और हम लोगों के जरिए उनके माध्यम से पहुंच जाए। क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बाइक रैली समझा जाए? देखिए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा पिछले 2.5 वर्षों से चलता आ रहा है। आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, उसका आप कह सकते हैं अपग्रेड वर्जन है बाइक से। जब ये यात्रा केवल चुनाव के 3 महीना पहले शुरू होती तो इसको आप चुनावी यात्रा कह सकते थे। हमारा ये कार्यक्रम तो वर्षों से चलता आ रहा है, पिछले 2.5-3 वर्षों से चलता आ रहा है। प्रशांत किशोर जी ने 5,000 से अधिक गांवों का दौरा कर लिया है, तो हम लोग चुनाव की यात्रा थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग तो अभियान चला के जब पार्टी बनाए हैं तो निश्चित तौर पे अपनी पार्टी की बात को पहुंचाने के लिए हर पार्टियां लगी हुई हैं, तो उसमें हम क्यों पीछे हटे। नीतीश जी की भी प्रगति यात्रा निकली और 19 तारीख को रोहतास में आने वाले हैं। बिहार की दुर्गति हो गई है, नीतीश जी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। शर्म नहीं आता है नीतीश कुमार जी को प्रगति यात्रा करते हुए? जिस बिहार में पलायन हो रहा है, जिस बिहार में शिक्षा का स्तर बद से बदतर हुआ पड़ा है, स्वास्थ्य की सुविधा बद से बदतर हुई पड़ी है, यहाँ रोज हत्या बलात्कार हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, रोज नाबालिग बच्चों का अपहरण हो रहा है, और बात करते हैं प्रगति की। किस बात की प्रगति की? कौन सा प्रगति हुआ है जिसकी यात्रा पर नीतीश जी निकले हुए हैं? उनको, उनके नेताओं को मैं यह आग्रह करता हूं कि दुर्गति जो कर चुके हैं बिहार की, अब बिहार को क्षमा कर चुके, क्षमा कर दीजिए। बहुत हुआ नीतीश, हम लोगों ने नारा बनाया है कि बहुत हम लोग झेल लिए नीतीश कुमार को। अब की बार जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जनसुराज को चुने और जनता का सुंदर राज स्थापित करके बिहार को बचाएं, क्योंकि बिहार बचा लो मौका है। आपने पार्टी का विचारधारा की बात की, तो आपका पार्टी का विचारधारा क्या है? मेरी पार्टी की विचारधारा सिंपल क्लियर है, आप सुन नहीं पाए हैं। लगातार हम लोग बताते आ रहे हैं हमारी पार्टी की विचारधारा महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रेरणा से प्रभावित होकर उनकी बातों पर चलने का कार्यक्रम चल रहा है। गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो गांधी जी ने सपना देखा था बेहतर भारत का, बेहतर राज्य का, जो 7 संकल्प गांधी जी ने लिए थे कि हमारा राज्य, हमारा सरकार, हमारा देश सुंदर होना चाहिए। गांधी के सपनों का जो देश और राज्य बनाने का जो सपना महात्मा गांधी का था, बाबा साहब अम्बेडकर का था, उस विचारधारा पर हम लोग लगे हुए हैं और उस विचारधारा जन तक पहुंचा भी रहे हैं।
गांधी जी का एक सपना था लोहिया स्वच्छ भारत होना, उसमें मोदी जी ने पूरा किया। क्या इससे पहले भारत स्वच्छ नहीं था? इससे पहले क्या भारत में गंदगी थी? मिशन चलाए मोदी जी। कौन सा मिशन चलाया मोदी? आज भी जाकर देखिए ना, विभिन्न विभिन्न गांवों में कौन सा ओडीएफ घोषित हो गया है? पेपर पर ओडीएफ घोषित करके पूरा रोड भरा पड़ा है, शौचालय से बात करते हैं स्वच्छता मिशन का। हम गांव नहीं घूमते हैं? कौन सा गांव में स्वच्छता अभियान चल रहा है? ले चले चिलबिला, ले चले शिवपुर, अहराव, ले चले अभी बाघाखो, बराव, पिसरा, बंदपा, बाघाखो, गोवर्धनपुर, लंगेसर, बीघा जदवा, प्यारेपुर, मठिया, दिखाएं डेयरी बिजनेस में कितना स्वच्छता है। ड्रामा करते हैं, कागज पे चल रहा है ओडीएफ। इनकी स्वच्छता की धज्जियां उड़ गई हैं। देश तब स्वच्छ होगा जब मोदी जी नहीं, देश का हर एक नागरिक स्वच्छता के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएगा। आप कह रहे हैं कि हम गांधी की विचारधारा से, गांधी जी क्या दारू के लिए बोलते थे कि हम दारू चालू कर देंगे? दारू बहुत सुंदर बात अभी की। गांधी जी ने क्या कहा था, पहले इसको जानकारी ले लीजिए। गांधी जी ने कहा था कि शराब बहुत ही हानिकारक चीज है, इसे नहीं पीना चाहिए। गांधी बोल रहे हैं कि हम चालू करेंगे। बहुत सुंदर है। अब इसके उत्तर तो ले लीजिए पहले। गांधी जी की बात, अपने गांधी जी की बात तो समझ लीजिए। गांधी जी ने यह कहां लिखा है कि कानून बनाकर शराबबंदी को लागू करो? गांधी ने तो यह भी कहा था कि मांसाहार करना अपराध है, मांसाहार नहीं करना चाहिए। लेकिन यह कहा था कानून बना दो कि मांसाहार करोगे तो जेल में डाल देंगे। सबके अपना अपना अधिकार है, सबको अपने अपने जीने का तरीका है। जब कैंसर हो सकता है सिगरेट पे लिखा हुआ है, लोग पीते हैं, लोगों की मर्जी है। अगर लोग चाहते हैं अपना जीवन जीना, अपने तरीके से अपने जीवन को यापन करना, तो वो स्वतंत्र हैं। आप उसके लिए कानून नहीं बना सकते। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक फर्जी कानून के तहत केवल शराबबंदी को दुकानों में बंद किया और उसकी घर घर होम डिलीवरी चालू की। अगर पूर्णतः शराबबंदी बिहार में होता, घर घर होम डिलीवरी नहीं होती, हमारा गरीब शराब पी के मर नहीं गया होता और गरीब बेरोजगार युवा शराब के धंधे में लिप्त होकर जेल में नहीं बंद हुए होते, तो निश्चित तौर पर इस बंदी को होना चाहिए था। लेकिन ये शराबबंदी केवल कागज पे है, घरे घरे शराब बिक रहा है, गरीब जेल में बंद इसके कारण, और जहरीली शराब पी के मजदूर निरंतर मरते आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जिस शराबबंदी से केवल कागज पे प्रत्येक वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को बचाएंगे और 20,000 करोड़ रुपए से हम लोग बिहार में वर्ल्ड क्लास की शिक्षा मुहैया कराएंगे, ताकि दलित का बच्चा, महादलित का बच्चा, हर वो गरीब परिवार का बच्चा बेहतर शिक्षा हासिल करे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और फराटेदार अंग्रेजी बोल के अपना, अपने परिवार का और बिहार का नाम रोशन करे। आपने कहा टिहरी की जनता सवाल कर रही है कि क्या समीर कुमार जी चुनाव लड़ेंगे इसमें? निश्चित तौर पर लड़ेंगे। पिछले 6 महीने से लगातार पदयात्रा कर रहा हूं, गांव गांव मेरा जनसंवाद चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है। जन स्वराज पार्टी की एक एक बात मैं जनता के बीच में ग्राउंड स्तर पर जाकर समझा रहा हूं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करने के लिए रोज 150 लोगों को पार्टी से जोड़ रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और लगातार इसी बात को लेकर जनता के बीच में उपस्थित भी हूं और रोज जनता के बीच में हूं। आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से बिना किसी पद पे रहे जनता का सेवा कर रहा हूं। लोग भले चुन के जाकर सदन के विधायक हो गए हैं, सड़क का विधायक समीर कुमारी है, आप इसका सर्वे करा सकते हैं। टिहरी में कौन सा मुद्दा लेकर चुनाव में जाना? डेहरी के कई सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर हमने उसमें आकर्षण ध्यान आकृष्ट कराया है। उसकी पूरी टेम्पलेट छपी हुई है, मैं आपको आप दे दूंगा, उसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो हमारा बिहार से संबंधित, जिसमें डेहरी भी जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी, बिहार से हो रहा पलायन, बिहार में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं का सम्मान ताकि महिलाएं सशक्त बन सकें, और किसानों को जो ये ठग रहे हैं मोदी जी किसान निधि देके, उन किसानों को समृद्ध करने का जो सपना बिहार में नहीं पूरा हो पाया है, उसको करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और लगातार उसी मुद्दे पे डेहरी सहित पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं और अपनी पार्टी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। टिहरी को बेहतर विधायक कौन है? टिहरी का बेहतर विधायक समीर कुमार है। बस 6 महीने के बाद आप 6 महीना वेट कर लीजिए। भोजपुरी में कहावत है, कैसे कह सकते हैं कि हम ही अच्छे हैं? बिल्कुल मैं तो अपनी अच्छाई गिना रहा हूं। मैंने तो अपने से कहा कि पिछले 5 वर्षों में बिना विधायक रहे मैंने क्या क्या काम किया है, उसकी लंबी फहरिस्त है, मैं आपको प्रस्तुत कर, उसको दिखाइए ना। जनसुराज को कहाँ देखते हैं? जनसुराज जिस तरह से भी उपचुनाव में सही प्रदर्शन नहीं कर पाया, क्या लगता है यहाँ भी बहुत सारी पार्टियां, आरजेडी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कैसे सामना करिए? आप समझ नहीं पा रहे हैं, जनसुराज का प्रदर्शन कहाँ खराब रहा है? 10 दिन पहले बनाई गई पार्टी को 10% वोट आया है, आप कहते हैं प्रदर्शन खराब रहा है। जिस पार्टी को जिला अध्यक्ष नहीं, विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तो काम ही है बोलना। छोड़ो लोगों की बातें, लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। विपक्ष कहां गया आप ये पता करिए ना, चारों सीट पे कहां हवा की तरफ फिकाया है।
जाके पता कर लीजिए। अगर प्रशांत किशोर जी नहीं लड़ते तो क्या दशा होती आपको पता है। 10 दिन बना के अगर कोई पार्टी 10% वोट लाती है बिना किसी सिंबल के, बिना किसी प्रखंड अध्यक्ष के, बिना किसी कार्यकर्ता के, तो जरा इमेजिन कर लीजिए अब अपने पास जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है और गांव गांव हम जैसा व्यक्ति बात को पहुंचा रहा है 6 महीना रुक जाइए, गए माघ 29 दिन बाकी, क्या दशा होगी विपक्ष की आपके सामने नजर आएगा। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जलसूरज बीजेपी की बी टीम है, विपक्ष का कहना है। किसने कहा कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी है? उसने कह दिया कि प्रशांत किशोर जी पार्टी। आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी लगातार ये कहते हैं कि ये जनता की पार्टी है, ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी नहीं है, ये जनता ने मिलकर बनाया है। 1 करोड़ लोग सदस्य बनने के बाद हम लोगों ने इस पार्टी की स्थापना की थी। यह ऐसी पहली पार्टी है जिसमें सदस्य पहले बन गए थे। पार्टी का घोषणा 2 अक्टूबर को हुआ। ये जनता की पार्टी है, जनता का सुंदर राज स्थापित करने वालों की पार्टी है, न कि बिहार में किसी नेता की, उनके परिवार की और किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है। अगर आप लोग यहाँ से चुन के जाते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? विधायक दल का नेता जो होगा वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। मैक्सिमम संख्या विधायक की जब जीती जाएंगी तो उसमें जो मुख्य और काबिल व्यक्ति होगा, आदरणीय नेता हमेशा कहते हैं कि हमारी सोच है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, और उसी के तर्ज पे हम सभी लोग समूह के रूप में एकत्रित हो जाएंगे और जो विधायक दल का नेता होगा उसको हम लोग चुन के माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को प्रस्तुत कर देंगे। आपने कहा कि बाइक रैली जो है ये पदयात्रा का अपग्रेडेड वर्जन है, वहाँ पे प्रशांत किशोर का चेहरा नहीं है, आनंद मिश्रा लीड कर रहे हैं उसको, तो ऐसे में जब आपकी पार्टी नहीं है कितनी कारगर हो पाएगी यात्रा? अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सोनू जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि चेहरा यहाँ प्रशांत किशोर नहीं है। चेहरा यहाँ पे बिहार की वो स्थिति है जिसे हम लोग कभी प्रशांत किशोर जी के माध्यम से, कभी आनंद मिश्रा जी के माध्यम से, कभी समीर कुमार के माध्यम से, कभी गणेश पांडे जी के माध्यम से, कभी विजय शंकर तिवारी जी के माध्यम से जनता को दिखा रहे हैं। हमें चेहरा नहीं चमकाना है यात्रा के जरिए। आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी का यही कहना है कि अपने जीवन का 2-3 महीना निकालिए और समाज के लिए समर्पण करिए। केवल प्रशांत किशोर जी के घूमने से, पदयात्रा करने से, केवल आनंद मिश्रा जी के घूमने से, पदयात्रा करने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार का प्रत्येक व्यक्ति प्रशांत किशोर मान लेगा खुद को और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाएगा। उसी की कड़ी में आदरणीय आनंद मिश्रा जी प्रशांत किशोर जी के छोटे भाई हैं। लक्ष्मण अगर, राम अगर प्रशांत हैं तो आनंद मिश्रा जी लक्ष्मण की भूमिका में हैं। अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार सत्याग्रह आश्रम में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, युवाओं को स्किल्ड कर रहे हैं, कई सारे बहुत बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए अपने छोटे अनुज आदरणीय आनंद मिश्रा जी को लक्ष्मण के रूप में भेजा है कि आप जाइए और बिहार में, बिहार की स्थिति से, इस भ्रष्ट सिस्टम से, इस ध्वस्त परीक्षा व्यवस्था से लोगों को अवलोकन कराइए और बिहार में इस बार जनता का सुंदर राज स्थापित करें, लोगों को जोड़िए, ताकि बिहार में आगामी 6 महीने के बाद बिहार में जन सुराज की सरकार बने और जो 5 काम हम लोग करना चाहते हैं वो यहाँ लागू करके दिखाए। क्या इसके बाद फिर से पदयात्रा भी कंटिन्यू होगा बिहार में? निश्चित तौर पर तो लगातार पदयात्रा और कार्यक्रम चलेगा। अब तो मौसम ही आ गया है पदयात्रा करने का। निश्चित तौर पे मई महीने में मुझे पूरी उम्मीद है कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय प्रशांत किशोर जी का भी शुभागमन होगा और बहुत बड़ी और भव्य रैली होगी, जिसके माध्यम से प्रशांत किशोर जी पदयात्रा भी करेंगे डेहरी विधानसभा क्षेत्र का और यहाँ के स्थानीय जनता को संबोधित भी करेंगे।